कहानी के लेखक हैं फ़हीम अख्तर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना डरे बेल आइकन प्रेस करें। भूतिया फार्म हाउस। धौलकूट के जंगलों में एक फार्म हाउस बना हुआ था। उसमें बहुत ही छोटा परिवार रहता था। उस परिवार के सदस्य तीन लोग थे और उनके मम्मी पापा। बहुत ही खुशहाल जिंदगी उनकी गुजर रही थी। उनकी सबसे छोटी लड़की का नाम अवंतिका था और बड़े लड़के का नाम सोनू, और उनका एक लड़का था, उसका नाम रोहित था। ये तीनों स्कूल जाया करते थे। उनके पापा का काम खेत में गन्ने वन्ने उगाने का काम करते थे वो। एक बार अचानक ही ऐसा हुआ, स्कूल से आ रहे थे और वो कहीं खेलने लग गए। देर ज़्यादा होने के कारण उन्होंने सोचा कि अगर मैं घर लेट जाऊंगा तो मम्मी डांटेगी। इसकी वजह से वो जंगल के रास्ते से निकलने लगे। लेकिन वहाँ पे 20 साल पुराना एक कब्रिस्तान बना था। उस कब्रिस्तान के आसपास से ही वो सारे गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी कब्रें बन रखी और उन पे मरने का टाइम भी और जब पैदा हुए थे तब का भी टाइम पड़ा हुआ था। लेकिन वो बिना डरे, क्योंकि बच्चे थे, उन्होंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। वो वहाँ से निकलते गए। लेकिन वो छलावा उनके पीछे पड़ चुका था। बहुत ही खतरनाक और खौफनाक आवाज़ आ रही थी। लेकिन वो बच्चों ने सोचा कोई जानवर होगा, इसकी वजह से वहाँ से वो निकलने की कोशिश करने लगे। अवंतिका ने सोनू से कहा, भैया यहाँ से हमें जल्दी निकलना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। सोनू ने अवंतिका से कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा वहम हो सकता है। लेकिन उनके पीछे एक भूतिया आकृति काली काली सी पीछे आ रही थी। ऐसा लगा कि सोनू के कंधे पर कोई हाथ रख देगा। उसने झट से पलटकर पीछे देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। फिर वो वहां से जल्दी निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि हम फिर वहीं पर आ चुके हैं। ऐसा मानो लग रहा था कि वहां से वो निकल नहीं पा रहे थे। तभी आवाज आई एक। ऐसा लगा कि कोई आपस में बात कर रहा है। वो वहां पर गए। उन्होंने देखा कि एक कब्र के आगे और एक कब्र बनी हुई थी। उन कब्रों पे एक आदमी और एक औरत। उनकी उम्र तकरीबन 70 साल रही होगी। वो आपस में बात कर रहे थे कि क्यों ना हम अपनी जायदाद छोटे लड़के के नाम करके आते। उस आदमी ने अपनी बीवी से कहा। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी पत्नी ही हो सकती है। आपस में इस तरीके से बातें हो रही थी। उसने कहा, ऐसा नहीं किया, तुमने बहुत गलत किया। तब उसकी पत्नी बोली उससे, नहीं रमेश के पापा, आप मुझे गलत कह रहे हैं। मैंने उस रमेश के नाम ज़मीन इसलिए की क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार था और उसने ईमानदारी से अपना काम भी पूरा किया था। लेकिन वो आपस में इस तरीके से बात कर रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि उनकी बात कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन पास में खड़े वो बच्चे ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। मानो धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। अब वो वहाँ से निकलना चाह रहे थे, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं सकते थे क्योंकि उनके पीछे छलावा पड़ चुका था। अचानक से भूल के पीछे से निकल कर गई। वो बच्चे डर गए। सोनू ने अवंतिका से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। रोहित ने कहा, भैया मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। सोनू ने अपना डर छुपाते हुए कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोनू सबसे बड़ा था। वहाँ से वो निकलने की कोशिश करने लगे। चलते गए। उन्होंने देखा कि अब मुझे लग रहा कि हम बाहर निकल गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वही आवाज़ें आने लगी। सोनू ने कहा, अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते।
तभी वो भूतिया आकृति उनकी साइड आते हुए दिखाई दी। वहां से वो जब निकले तो वो बहुत ही खतरनाक आवाजें आ रही थी कि तुम अब यहां से बचकर नहीं जा सकते हो। दूर दूर से भेड़ियों की रोने की आवाज और कुत्ते की रोने की आवाज उन्हें और डरावनी कर रही थी, मानो उनकी जान हल्क में आ चुकी थी। अवंतिका तो बेहोश हो गई। सोनू ने अवंतिका से कहा, अवंतिका जल्दी उठो, यहां से हमें निकलना होगा। लेकिन वो वहां से नहीं निकल सकते थे क्योंकि वो छलावा उनके पीछे पड़ चुका था। इस तरीके से धीरे धीरे सुबह हो चुकी है। सुबह होते हुए देखा कि हम घर पहुंच चुके हैं। ये बात जाकर अपनी माँ और बाबू को बताई, पूरी बात। ये बात सुनने के बाद वो कहने लगे, तुम सही सलामत वहां से बच के आ चुके हो, यही बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो वहां से आए तो वो आकृति अवंतिका के साथ आ चुकी थी। अवंतिका के साथ ही रहने लगी वो। फिर एक दिन गुजर गया। अगली रात शाम हुई। सर्दियों का टाइम था। भेड़ियों की रोने की आवाज आ रही थी। वो सारे लोग एक ही रूम में सोया करते थे। उन्होंने देखा कि कुत्ते की रोने की आवाज बाहर से बहुत जोरों से आ रही थी। तभी उन्हें लगा कि हमारे दरवाजे पर कोई है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद हमारा वहम हो सकता है। तभी आसमान में बिजली तड़कने की आवाज बहुत जोर से आई और हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी। फिर आवाज खटखटाने की आवाज आई। वो उठे और उन्होंने गेट जब खोला तब वो हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि वही कब्रें वो आ चुकी थी, उनके सामने बनी हुई थी। सोनू ने अपने पापा से कहा, पापा ये तो वही कब्रें हैं जो हमने कल देखी थी, ऐसा कैसे हो गया? तभी अवंतिका जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम कोई नहीं बचोगे, सब मारे जाओगे, यहां पे सब मारे जाओगे, तुमने ऐसा काम किया है। वो अपने पापा से कहने लगी। तो सोनू ने पूछा कि अवंतिका तुम ये क्या बोल रही हो? तो उसने कहा, तुम चुप रहो, तुझे कुछ नहीं पता इसने क्या किया है। लालच की वजह से सारे सन्न हो गए। खामोशी मानो उनके चेहरे पे साफ साफ झलक रही थी। उसने पूरी हकीकत बताई कि उसने अपने लालच की वजह से उन दोनों के लड़कों को कैसे मारा। वो सोनू का बाप उन्हीं के घर में माली का काम करता था और जब वो दोनों गुजर गए उसकी नज़र उनकी दौलत पर आ चुकी थी और उस दौलत की वजह से उन दोनों को मार दिया उसने। इसी की वजह से वो आत्मा उसके पीछे आ गई थी। उसने पूरी हकीकत बताई। फिर वो रोने लगी, मेरे बच्चों को तुमने मारा, बहुत गलत किया। अवंतिका जोर जोर से यही बोल रही थी। फिर बोली, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे, सारे के सारे मारे जाओगे। और एक कब्र से लंबा सा हाथ आया। आते हुए देखा तो वो बहुत डर गया। उसने बचने की कोशिश की लेकिन बचना मुश्किल था। वो हाथ आया और उसने उसके गले को पकड़ लिया और वो अंदर को खींच लिया। इसी तरीके से सारे लोग मारे गए और अवंतिका बेहोश हो गई। सुबह जब उसने देखा तब पता चला कि वो सब मारे जा चुके थे। आसपास के गांव वाले आए और उन्होंने सारी हकीकत पुलिस में इन्फॉर्म की। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि लालच एक बुरी बला है। लालच की वजह से किसी को मारना नहीं चाहिए
और वो आत्मा उसी दिन से चली गई। अवंतिका अकेली हो गई और वो अपने मामा के घर जाके रहने लगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें कि लालच बुरी बला है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक की अपना ख्याल रखना।